गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो, तो पहली चीज़ तो मैं बता दूं, ये तो पता पड़ी क्या होगा कि आप इस वीडियो में न्यूमेरिकल देखने के लिए आए हो। तो यार न्यूमेरिकल्स से डरो मत, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स टफ नहीं है, हमने हवा बना रखा है दिमाग में। ये न्यूमेरिकल आप मेरे सामने देख रहे हो, अच्छा पहले तो विजिबल है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। विजिबल है पूरा न्यूमेरिकल, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आप लोग मेरे सामने देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ 90% बच्चे इस न्यूमेरिकल को टफ समझते हैं। 90% बच्चे, मैं 50% की बात नहीं कर रहा। लेकिन ये वीडियो आप लोग तसल्ली से देखो, मैं बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, चाहे 2 मिनट ज़्यादा लग जाए इस न्यूमेरिकल में। और उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताना क्या ये न्यूमेरिकल टफ लगा आप लोगों को। फिर भी टफ लगा तो इसका मतलब तो ये रहेगा कि शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा आप लोगों को। उम्मीद ये होगी कि किसी बच्चे का नेगेटिव कमेंट नहीं आएगा, सबके पॉजिटिव कमेंट ही आएंगे कि हाँ सर समझ आया। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन अबव फिगर, ये एक डायग्राम के बने, यानी इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक क्यूब रख दिया है। क्यूब कहाँ रखा गया है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन अबव फिगर आर गिवन बाय ई एक्स इक्वल्स टू ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इस वैल्यू से फाइंड किया जाएगा। ई वाई और ई जेड कंपोनेंट 0, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी वैल्यू नहीं है। मींस ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये जो मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन नहीं है। मींस वाई में और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। इन विच अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है। कैलकुलेट क्या करना? फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से कितना फ्लक्स जनरेट होगा वो फ्लक्स फाइंड करो, टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या पूछ रहा है? चार्ज विद इन द क्यूब, और क्यूब के अंदर कितना चार्ज है। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर एक क्यूब की बात करें तो क्यूब के कितने फेस होंगे? टॉप फेस, बॉटम फेस, 2 हो गए, 3 4 5 6 फेसेस होंगे। अब बात आती है 6 फेसेस है, लेकिन इन 6 फेसेस में से फ्लक्स कौन कौन से फेस के पास होगा? बात समझना, इसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 फेस आने वाले हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 फेस आएंगे और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी 2 फेस आएंगे। तो मैं पहले से बता देता हूं, वाई और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। वाई और जेड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। या तो आप यहां से समझ लो कि दोनों के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिया हुआ है, या तो आप यहां से समझ लो। लेकिन अगर कुछ बच्चे कहें कि नहीं सर प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ भी करके बताते हैं। हमने मान लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं रफ पोर्शन बता रहा हूं अभी आपको न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था? ई डॉट डी एस होता था। यानी अगर टोटल फ्लक्स आप लोग फाइंड करोगे तो कुछ एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइंड होगा, प्लस ई डॉट डी एस वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, प्लस ई डॉट डी एस जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी 2 फेज है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी 2 फेस है, इसके लॉन्ग भी 2, इसके लॉन्ग भी 2। अब आप एक बात जानते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। इस तरीके से अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड, तो एक्स और वाई के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री का होगा और एक्स और जेड के बीच में भी। यानी अगर आप ये फॉर्मूला खोलोगे वाई एक्सिस वाला, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स के पास है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के पास है। ये वाई वाले अपनी जुगाड़ बनाए, सोचे हम लोग इन्हीं से शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा? ई डी एस cos 90 नहीं आएगा, और cos 90 क्या हो जाएगा? 0। यानी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सेम वे में ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स के लॉन्ग निकलेगा। बात आ जानी चाहिए अब तक आपको समझ में। अभी भी नहीं आई तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो वहां पर फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 फेस आ रहे हैं, देखो। एक तो ये मैं शेड कर देता हूं थोड़ा सा, ये वाला फेज आ रहा है और एक ये वाला। मतलब सोचो क्यूब कुछ इस तरीके से रखा गया बॉक्स, एक तो ये वाला आ रहा होगा जो इस तरफ से और एक इस तरफ से, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेफ्ट वाले, इसे लेफ्ट फेस दे देते नाम, इसे राइट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट फेस की वजह से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारा अल्फा एक्स की पावर 1/2, अल्फा एक्स की पावर 1/2। अब एक्स क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी यहां ये ओरिजिन से दूरी, और ओरिजिन से पहले फेज की दूरी कितनी दे रखी है आपको? ए। यानी क्या आने वाली है? अल्फा ए की पावर 1/2, अल्फा ए की पावर 1/2। कोई दिक्कत आई बच्चों यहां तक? अल्फा ए की पावर 1/2 निकल गया ये हमारी वैल्यू। फ्लक्स फाइंड करें हम इधर, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता था? फ्लक्स होता था क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ठीक है। ई डॉट डी एस
इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस क्या है हमारा यहाँ पे एरिया वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना होगा, देखो इस वाले फेस का एरिया वेक्टर यही तो होगा, इस वाले फेस का एरिया वेक्टर, यानी देखो समझो चीजों को, ये एरिया वेक्टर निकल के आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डी एस कॉस 180, ई डी एस कॉस 180, कॉस 180 मतलब क्या होता -1, यानी क्या आया, यानी क्या निकल के आएगा बच्चों यहां से आंसर, फ्लक्स की वैल्यू आएगी, लेफ्ट फेस से निकाल लें हम लोग, लेफ्ट से, यानी क्या आएगी, माइनस आएगा ना, तो माइनस को आगे लगा देता हूं मैं, -EDS, ठीक है, cos 180 माइनस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले लेंगे, यानी -E, और अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का, ds का इंटीग्रेशन, मतलब अब आप सोच के देखो कि अगर वैसे मेरे पास क्यूब शेप का कुछ है नहीं, कि अगर एक क्यूब शेप रखा होता और ये वाला जो एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस क्या होते हैं अपने आप में स्क्वायर ही तो होते हैं, यानी ये वाला जो फेस होगा ये स्क्वायर ही तो होगा, और इसका एरिया मतलब क्या होता है स्क्वायर का, साइड इन टू साइड, और सारी साइड्स ए दे रखी हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -E और ये ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो ये आया फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं यही सोच रहा हूं कि शायद आपको चीजें समझ आ, यार ये समझो ना डीएस क्या है, डीएस हमें एरिया लेना है कौन से फेस का, लेफ्ट वाले फेस का, और लेफ्ट वाले फेस में क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर ही तो होगा भाई, 6 स्क्वायर को मिला के तो एक क्यूब बनेगा आपका, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इन टू साइड, सारी साइड्स आपको ए दे रखी है, तो ये आ गया -EA²। अब हम आते हैं ये राइट वाले फेस पे, ये वाला जो है, तो चलिए चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अच्छा ये -EA² आने वाला, -EA², और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा, ये भी L वाला लिख लो आप, क्योंकि ये लेफ्ट फेस का चल रहा है पूरा, EL, क्योंकि देखो हमें अभी ये वैल्यू पुट करनी होगी आगे चल के, यहाँ पे EL की, ये जो मैंने कैलकुलेट की ये यहाँ पुट करनी होगी, अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी कॉमन लेके आपका कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी बनाने वाला हूँ। अब राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था α(x⁻²1/2), अल्फा की जगह अल्फा, एक्स कितना हो जाएगा राइट फेस के लिए, देखो ए तो दूरी यहां तक थी, ए यहां तक हो गई, यानी यहां तक पहुंचने के लिए आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 2a, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2a और 1/2, ठीक है बच्चों, ये ई आर की वैल्यू आई। अब फ्लक्स निकालेंगे हम लोग आर का, फ्लक्स क्या होता है भाई, E.ds, ठीक है। अब देखो इसका एरिया वेक्टर ये निकल के आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन, भाई एरिया वेक्टर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एंगल कितना हो गया 0, एंगल कितना हो गया बच्चों 0, तो यानी फाई आर की वैल्यू आएगी EDS cos 0, cos 0 मतलब 1, यानी फाई आर आया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा कॉमन, और ये राइट फेस के लिए तो आप आर लगा दो सफिक्स में, अंदर बचा DS, और DS क्या एरिया, एरिया किसका स्क्वायर का, यानी ER², ये आया आपका फ्लक्स थ्रू राइट फेस, यानी लेफ्ट वाले की वजह से भी निकाल लिया फ्लक्स आपने, राइट वाले की, टोटल निकालना है तो क्या कर दोगे दोनों को ऐड, चलिए तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा अब आपका, टोटल फ्लक्स आपका होने वाला है बच्चों, टोटल फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, फाई एल प्लस फाई आर, ठीक है, तो फाई एल की वैल्यू क्या है आपके पास, मैं चलो पहले फाई आर लिख लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव टर्म आगे लिखेंगे ताकि लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, ER² माइनस EL² अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, ये टोटल फ्लक्स चल रहा है अब आपका, आप यहाँ से A² कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा ER माइनस EL, ER और EL की वैल्यू है आई थिंक आपके पास, ER की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए कहाँ निकाली थी यार हमने, ER ये रहा A² और अंदर बचेगा बच्चों अल्फा 2a की पावर 1/2 माइनस EL की वैल्यू आपके पास अल्फा और a की पावर 1/2। अब देखो सारी चीजें बड़े अच्छे से होती जाएंगी, यहां से क्या कॉमन ले सकते, दोनों में से अल्फा कॉमन आ जाएगा, यानी A² अल्फा और इधर बचा 2a की पावर, ये देखिए होल की पावर 1/2 चल रही है, माइनस a की पावर 1/2, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां भी a की पावर 1/2 आ रहा है और यहां भी a की पावर 1/2 आ रहा है, तो मैं a की पावर 1/2 को बाहर ले लूं,
भाई a की पावर 1/2 को बाहर ले सकता हूं, और बाहर पहले से a स्क्वायर है, a की पावर 1/2 और आएगा। क्या मैथ लग गई ना बचपन वाली, बेस सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा पावर प्लस 2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगी पावर। तो ये क्या हो जाएगा, अरे यार बेसिक लगा रहा हूं मैं, देखो a की पावर 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, एलसीएम लेके 5/2 नहीं आएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू a की पावर 5/2 अल्फा, और अंदर क्या बचेगा अब आपका, देखो ये पावर 1/2 a पे भी थी और 2 पे भी थी, और 1/2 का मतलब होता √2, यानी अंदर बचेगा √2 माइनस यहाँ 1 बचा, बस फ्लक्स निकले आपका। सारी वैल्यूज डाल दीजिए। a की वैल्यू क्या गिवन थी आपको 0.1 की पावर 5/2, अल्फा क्या गिवन था आपको बच्चों 800 √2 माइनस 1। कैलकुलेशन टफ है काफी, मुझे आंसर पता है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। क्या है आंसर इसका 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। ये है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा था, चार्ज विद इन द क्यूब, कि क्यूब के अंदर चार्ज कितना था। तो देखिए हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता फ्लक्स इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला होता। मैं क्यू की वैल्यू पूछ रहा, तो क्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 5 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 5 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1.05 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास क्या होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, यानी यहां से आपकी 9 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, क्योंकि 8 1 जा 8, 9 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। लेते हैं 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 8.85, 5 5 25, ठीक है 9.25, 2 यूनिट्स तक ले लेते हैं, यानी आएगा 9.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -12 कूलम। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, यानी आपका मेन जो क्वेश्चन था वो तो फर्स्ट पार्ट ही था, सेकंड पार्ट तो बड़ा आसान सा था, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज प्रिपेयर करके जाना आप लोग अपने बोर्ड के लिए। थैंक यू। बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल जो कि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इस वीडियो में डालना चाहिए। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E with its axis parallel to the field, find the total flux if area of cross section is A equals to 4 मीटर स्क्वायर। यानी आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये एक सिलेंडर गिवन है आपको, इस सिलेंडर का ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये A बोला हुआ है, ये भी A बोला हुआ है, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बोला गया कि ये जो सिलेंडर है इसकी एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखी गई है, मतलब ये कि अगर ये सिलेंडर इस तरीके से रखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। टोटल फ्लक्स की बात पूछ रहा है, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, फ्लक्स होता है E.ds, ये फ्लक्स होता था आपका। अभी इसके 3 सरफेस होंगे, पहला सरफेस, फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस, थर्ड कर्व्ड वाला। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखिए, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ये, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई बच्चों यहाँ पे 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफाई कर दिया है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 हो गई। यहाँ पे एरिया वेक्टर निकालो आप, एरिया वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। बस अब क्या है, तो ये E.ds आप फर्स्ट सरफेस के लिए ले लो, टोटल फ्लक्स निकाल लो ना आप लोग, फ्लक्स टोटल E.ds फर्स्ट प्लस E.ds सेकेंड प्लस E.ds थर्ड सरफेस के लिए। चलिए फर्स्ट सरफेस पे हम लोग बात करें, फर्स्ट सरफेस कौन सा माना हमने, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, यानी E.ds cos 0 फर्स्ट सरफेस चल रहा है, प्लस सेकेंड सरफेस देखिए थीटा 180 है, यानी E.ds cos 180 प्लस ये है 90, यानी E.ds cos 90। cos 90 की वैल्यू पता है आपको 0 होती है, cos 90 देखो ये याद रखना, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, और cos 180 की वैल्यू -1 होगी। ये तीनों वैल्यूज हैं हमारे पास, वैल्यूज पुट करते हैं, ये क्या बन जाएगा आपका E, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म में, अंदर बचेगा ds, क्योंकि cos 0 1 हो गया, ठीक है, प्लस
ये इलेक्ट्रिक फील्ड भाई देखिए ये बनेगा अंदर आपका cos 180 क्या हो जाएगा -1, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो -e बाहर आ जाएगा। चलो अभी रुक जाओ, -e ds होगा, -e ds। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये -e बाहर निकालूंगा, तो चलो अगले स्टेप में करूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ये पूरी टर्म 0 हो गई, +0, यानी अब आपका क्या होने वाला है, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी e ds -e ds। वैल्यूज डालते हैं, फ्लक्स इक्वल टू E, और ये ds क्या है, सरफेस एरिया कितना गिवन है आपको, 4 मीटर स्क्वायर, यानी 4 मल्टीप्लाई में साथ में, यानी इसे 4 को आगे लिख लीजिए, 4e माइनस ये वाला ds, ये भी सरफेस एरिया आपको क्या गिवन है बच्चों, ये वाला था, ये फर्स्ट वाला था, अभी हमने जो किया है अब सेकंड वाला कर रहे हैं। भाई सरफेस एरिया तो दोनों का 4 मीटर स्क्वायर देगा, यानी ये भी 4e, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी टोटल फ्लक्स क्या निकल के आएगा आपका 0। यानी ये देखिए, अगर ये आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं भी देते तब भी आपको समझ जाना चाहिए था कि फ्लक्स 0 ही आएगा। ये एरिया आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था, यानी कि इसमें एरिया की जरूरत थी नहीं। भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, 3 सरफेसेस निकल के आ रहे हैं, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे तो फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 बनना है, cos 90 0 होता है। ये वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर ये है, यानी एंगल cos 180 हो गया, cos 180 मतलब माइनस, यानी इधर कितना निकल के आ रहा है -es और इधर +es, दोनों कैंसिल आउट और आंसर आपका क्या आ गया 0। तो दोनों न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से तैयार कर लो, इस तरीके के और भी न्यूमेरिकल्स करो। देखिए YouTube चैनल के थ्रू सारे न्यूमेरिकल्स कराना मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, पर जितना हो सकेगा मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एंड तक आप लोगों को अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराते रहूंगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। इससे पता क्या होगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस जल्दी जल्दी डालने का। हालांकि अगर मेरे इस चैनल से एक बच्चे का भी फायदा होगा, मैं तब तक इस चैनल पे काम बंद नहीं करूंगा। तो ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।